इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल, फिर भी आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर रही है। क्यों? अगर आपको रेपो रेट क्या होता है वो पता नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो वॉच आउट कीजिए। अगर आप देखो तो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब कभी भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तभी आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करती है। मगर इधर क्या है, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में है, फिर आरबीआई क्यों इंक्रीज कर रही है रेपो रेट, क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है? तो इसका जो मेन फैक्टर है, मेन दो रीजन है, वो है सबसे पहला टू एनहेंस एक्सपोर्ट और दूसरे नंबर पे टू कंट्रोल स्पेंडिंग। अभी आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज किया तो उससे एक्सपोर्ट को क्या फर्क पड़ता है? आरबीआई तो हमारे देश का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे तो उसके ग्लोबली हम देखें, ग्लोबली एक्सपोर्ट को क्या इंपैक्ट आता है, तो उसमें हम देखें अगर जो हमारा रेपो रेट वो इंक्रीज होता है तो हमारी करेंसी डिवैल्यू होती है। अगर करेंसी डिवैल्यू हुई तो वो एक्सपोर्ट में एक मेजर रोल प्ले करता है और किसी भी देश का एक्सपोर्ट ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकता है अगर उसकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है। हद से ज्यादा डिवैल्यू नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे डिवैल्यू होनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मौत के बराबर होती है। तो वही चीज अगर देखें हम एग्जांपल के साथ, तो 1992 में जो $1 था हमारा वो 25 रुपीज था, और अगर वही चीज हम देखें 2023 में तो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज हो गए। अगर हम और देखें, ओके एक मिनट, कुछ कुछ महात्मा जो इकोनॉमिस्ट है कहते हैं अपने आप को, वो क्या कहते हैं पता है? कि हमारी करेंसी डिवैल्यू हो गई, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। वो पागल है, उनको पता नहीं है, वो स्टैटिस्टिक देखते नहीं है। ये देखो आप, डिवैल्यू हुई करेंसी, मगर 1992 में $20,711 मिलियन का जो एक्सपोर्ट था वही इंक्रीज होगा 2023 में $61 बिलियन का इंक्रीज हो गया है, 1000% से भी ज्यादा। तो वो महान ज्ञानी के वीडियोस आप मत देखना, ओके? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ही देखना। तो अगर आप देखो तो 1992 से 2023 तक जो हमारा एक्सपोर्ट है वो हर थाउजेंड्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज हुआ। उसमें जो मेजर रोल इंपैक्ट किया जिसने, वो है हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन। अगर आप देखो जो प्रोडक्ट है सेमीकंडक्टर, वो साउथ अफ्रीका में भी ज्यादा है, ब्राजील में भी ज्यादा है। ब्राजील वो लैटिन अमेरिका में आया, ब्राजील में भी ज्यादा है और चाइना में भी ज्यादा है। सो हम किससे लेते हैं सेमीकंडक्टर? हम जनरली जो हमारा अफ्रीका है और हमारा चाइना है उनसे ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सस्ता मिल रहा है। अब अगर ब्राजील से लेने जाएंगे तो सबसे पहले डिस्टेंस भी लॉन्ग हो जाएगा, कहाँ वहां चेक जाए, ब्राजील, लैटिन अमेरिका। और दूसरे नंबर पे जो चीज आती है वो है करेंसी डिवैल्यूएशन। ब्राजील की करेंसी स्ट्रॉन्ग है, एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू द चाइनीज करेंसी, ओके? तो इसके कारण एक्सपोर्ट में फर्क आता है। अगर कोई चीज है, अगर यूएसए को शूज खरीदने हैं तो शूज इंडिया से खरीदेगा या चाइना से खरीदेगा? अगर चाइना देखो तो आप 60% मार्केट होल्ड करता है फुटवेयर इंडस्ट्री का, और वही फुटवेयर इंडस्ट्री इंडिया 10% होल्ड करता है वर्ल्ड वाइड। तो वो इंडिया से ज्यादा प्रीफर करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे करेंसी है वो डिवैल्यू है, मगर फिर भी चाइना से ज्यादा लेता है, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। मगर ये एक एग्जांपल है कि वो इंडिया से लेगा क्योंकि हमारी करेंसी डिवैल्यू। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो रेपो रेट को इंक्रीज कर रही है तो डिवैल्यू करेंसी, थोड़ी बहुत डिवैल्यू हो जाएगी करेंसी तो हमारे एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। अगर हम दूसरे नंबर पे देखें तो कंट्रोल स्पेंडिंग। अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है, समझो मेरी बात, अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है तो लोग, आप या मैं, कार कम खरीदेंगे, घर कम खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना कैश नहीं होता कि एक ही झटके में से, अंबानी के लड़के नहीं है, घर चाहिए ले लो, ये उठा के रख लो, ये घर भी रख लो। हम ऐसा नहीं करते, हम लोन लेते हैं। और लोन में क्या होता है कि एक इंटरेस्ट रेट होता है। तो इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होगा, हमको 12% पे लोन मिल रही है तो हम नहीं लेंगे। अगर हाँ हमको समझो 8% पे मिली तो हम ले लेंगे। ये नेसेसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं वांट की बात कर रहा हूँ। जिसको लेना है वो तो 12% में भी लेगा, मगर जिसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना है या फिर एक घर में रहता है और दूसरा घर लेना है तो वो वेट करेगा इंटरेस्ट रेट डाउन आने का। तो इसी तरीके से आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो हमारे घर, कार, उनकी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। जिससे क्या होगा,
इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगे तो जो मार्केट है, मार्केट उसमें सर्कुलेशन ऑफ मनी, जो पैसा सर्कुलेट होता है वो कम हो जाएगा। देखो सर, दुनिया का नियम है, सप्लाई कम उसकी वैल्यू ज्यादा, सप्लाई ज्यादा उसकी वैल्यू कम। तो सप्लाई कम हो जाएगा हमारी करेंसी का, तो हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत ज्यादा होगी और हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। अभी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल है, फिर भी फ्यूचर के लिए ये कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं फ्यूचर के लिए? उसका जो मेन रीजन है वो है जियोपॉलिटिकल इश्यूज। अगर आप देखो, रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, उसके कारण यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, उनका इन्फ्लेशन 88-99% हाई है, ऑल टाइम पिक पे। इंडिया में इन्फ्लेशन नहीं इंक्रीज हुआ। अगर वर्ल्ड वाइड आप देखो तो सभी कंट्रीज में पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है। श्रीलंका बर्बाद हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, उसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए वो इकोनॉमिक स्ट्रगल फेस करे, तो पूरे वर्ल्ड में स्लो डाउन आएगा तो इंडिया भी स्लो डाउन फेस कर सकता है, और उसकी ही तैयारी हो रही है अभी से। सो ये हमारा जो रेपो रेट है उसका इंक्रीज करने का कारण है, तो कंट्रोल स्पेंडिंग। अगर आप देखो तो क्या ये जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही है? रेपो रेट को इंक्रीज करके ही ये सब हो सकता है? तो एक हम बात करते हैं कि क्या इसके नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे। तो देखो, जब कभी भी रेपो रेट इंक्रीज किया जाता है तो उसके पॉजिटिव इंपैक्ट तो हमने देख लिया, पर नेगेटिव इंपैक्ट भी बहुत है। मतलब कि रेपो रेट अगर ये जो गवर्नमेंट कर रही है, जो आरबीआई कर रही है, वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रही है, उससे रेसिशन भी आ सकता है, जैसा कि 2007-8 में हुआ था। 2004 से 7-8 तक फुल गवर्नमेंट ने जो आरबीआई है, इधर की आरबीआई और हमारी फेडरल रिजर्व, अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व, उसने इंटरेस्ट रेट बहुत ही इंक्रीज कर दी, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में स्लो डाउन आया, पूरे वर्ल्ड में रेसिशन आया। तो गवर्नमेंट को, आरबीआई को देखना चाहिए कि अगर वो ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगी, रेपो रेट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी, तो उससे एक इकोनॉमिक स्लो डाउन भी आ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हम आपके लिए इकोनॉमिक, फाइनेंस और बिजनेस के लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे जो किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको नहीं मिलेंगे। तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।